Chapter 3, EVS, Class 5th. Water is life. Look at this water word web and think of water related word to complete. जैसे रेन से रेन, इस तरह से इनको कंप्लीट करना. वाटर इज एसेंशियल टू ह्यूमंस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स. वाटर सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी और जितने भी पृथ्वी पर जीवित हैं, लिविंग थिंग्स, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. रेन मुख्य सोर्स है पानी का पृथ्वी पर. सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इज ऑब्जर्व बाय द ग्राउंड एंड स्टोर्ड अंडरग्राउंड. रेन का कुछ भाग जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है और ये अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है. अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट थ्रू वेल्स. फिर वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बाहर कैसे निकालेंगे? वेल से, ट्यूबवेल से, हैंड पंप से निकाल के ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया. सम रेन वाटर रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कुछ रेन वाटर पृथ्वी की सतह पर रहता है जिसको सरफेस वाटर कहते हैं. और ये कहाँ से मिलता है हमें? लेक से, रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, सीज एंड ओशन. People settle in the bank of river, lake, seas, ocean are or near the waterfalls and perennial springs on the hills. लोग ज्यादातर नदी के, झील के, मतलब वाटर बॉडीज के पास सेटल हो जाते हैं. पहले जमाने में तो बहुत ही होते थे. मतलब जो मनुष्य का जो आदि मानव था, वो जो घूमता फिरता रहता था भोजन और शेल्टर की तलाश में, उसने यदि सबसे पहले सेटलमेंट या सेटल होकर रहना शुरू किया तो वाटर बॉडीज के पास रहना शुरू किया था. This is because water serves the basic purpose of existence of life. ऐसा इसलिए होता है कि वाटर बेसिक पर्पस है जीवन के उद्गम का, जीवन के मतलब होने का. बेसिक जो है वो वाटर. लोकल सोर्स ऑफ वाटर, इसको ही पढ़ लेते हैं. इन सिटीज समटाइम पीपल फेस वाटर शॉर्टेज एंड हैव टू गो फार ऑफ प्लेसेस टू गेट वाटर और कॉल वाटर टैंकर. कभी कभी लोगों को पानी की समस्या प्रॉब्लम का, शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है और पानी के लिए बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है. In cities, water from river is purified and made fit for drinking. In village, people get water from wells, river and pond. These sorts of water are usually situated at a distance from the village, so the villagers have to walk several kilometers to collect water. शहरों में नदियों का पानी प्यूरिफाई किया जाता है और लोगों को उनके ड्रिंकिंग के लिए दिया जाता है. नल वगैरह की सहायता से, वो जो होता है ना पाइपलाइन, उनके सहायता से. और गांव में कुएं से पानी निकाला जाता है. अब ये जो वाटर सोर्स है थोड़ा थोड़ा दूर पर होते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कि सबके घर के पास ही होंगे. तो इसलिए विलेजर्स को, भाई शहरों में तो पाइपलाइन के द्वारा सबके घरों में पहुंच गया, लेकिन गांव के लोगों को पानी लेने के लिए बहुत बहुत दूर तक चलना पड़ता. Ancient source of water. In earlier time, people had to travel long distance to fetch water for daily activities. पहले जमाने में लोगों को पानी के लिए, अपने डेली एक्टिविटीज के लिए, पानी लेने के लिए भी बहुत बहुत दूर तक जाना पड़ता था. Thus, some structure were built to store rainwater to get underground water. Let's learn more about some of them. तो क्या हुआ, फिर लोगों ने कुछ साधन बनाए जिससे कि रेन वाटर को कलेक्ट हो जाए, रेन वाटर जब भी रेन आए उसमें कलेक्ट हो जाए, या अंडरग्राउंड वाटर प्राप्त करने के कुछ साधन हुए. उनमें सबसे पहले था एक, मतलब उनमें एक था बायोली. In the past, ruler made water tanks. A tank that has step on all its sides so that people reach the water is called step well बायोली. पुराने समय में जो रूलर्स थे उन्होंने बायोली बनाई. वो एक ऐसा टैंक होता था बड़ा सा जिसमें सीढ़ियां होती थी. जैसे यहाँ तो पानी भर गया, अब इतनी ऊंचाई से कैसे ले इसको, तो सीढ़ियों के सारे नीचे आ जाते थे, जो कि एक स्टेप पर बायोली कहलाती थी. Most of the biolis today have dried up, but they remind us of our rich past. In past, a bioli was not just source of water; it was also a place for community activities and religious ceremonies were held. तो जो ज्यादातर बायोली सब सूख गई हैं क्योंकि इतने कुछ जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन वे हमारे रिच पास्ट की याद दिलाती हैं अभी भी जहाँ भी कोई है. और ये जो बायोली थी केवल पानी प्राप्त करने का जरिया ही नहीं था. यहाँ पर इसके कॉर्नर पे, इसमें अंदर बैठ के लोग रिलीजियस फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते थे, इकट्ठा होते थे, बातचीत करते होंगे, अपना जो भी उनका फेस्टिवल मनाने का तरीका होता होगा वो यहाँ पर करते होंगे. एक थी अग्रसेन की बायोली. इन अग्रसेन बायोली इज ऑन हेली रोड इन सेंट्रल दिल्ली, जो कि दिल्ली में हेली रोड पर. इट्स 60 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड हिस्टोरिकल स्टेपल. ये 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी
हिस्टोरिकल स्टेप पहले, इट इज बिलीव दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग अग्रसेन, किंग अग्रसेन ने इसको बनवाया था। हैंस द नेम ऑफ द बायोली ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड, इट वाज रिबिल्ट लेटर आफ्टर अग्रवाल कम्युनिटी। तो ये राजा अग्रसेन के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि महाभारत के समय की बात है। और इसको रिबिल्ट करवाया अग्रवाल कम्युनिटी ने, मतलब कुछ अग्रवाल फैमिली के लोग थे, उन्होंने इसको दोबारा से ठीक ठाक करवाया। द बाइली हैज 3 विजिबल लेवल, ईच लेवल इज लिंक्ड विद आर्क गेट। 3 इसके गेट हैं और 3 विजिबल लेवल्स, ईच लेवल जो कि 3 लेवल है और ईच लेवल गेट से जुड़ा हुआ, ऐसे मतलब ऐसे ढलान वाला कुछ बना हुआ है यहाँ पर। चैम्बर्स एंड पासेज ऑन बोथ साइड इज लॉन्ग फ्लाइट ऑफ 103 स्टेप, 103 स्टेप्स हैं। द बायोली सर्व्ड एज द रिजर्वर रिजर्वियर और एज वेल एज समर रिफ्यूजी। ये इसके समर गर्मी में आने वाले शरणार्थियों के लिए रिजर्वोयर की तरह से काम करती है। प्याऊ, प्याऊ तो छोटी छोटी बहुत जगह पे खुली जाती है। इन द हॉट समर मंथ, द विलेजेस एंड सिटीज came people for organization keep clean drinking water in a big clay pot, which are usually called matkas, along the roadside or keep in the shade of tree. The water is served free to thirsty passerby. This is called प्याव। गर्मियों के महीनों में गांव में शहर में कुछ लोग तथा कुछ संस्थाएं घड़े होते हैं मटका, उनमें पानी भर के रख देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोग उनसे पानी पी सकते हैं। और अब तो पहले तो घड़े ही रखे जाते थे, अब तो वाटर कूलर भी रखे जाने लगे हैं, कुछ संस्थाएं वाटर कूलर भी रखवा देती हैं गर्मियों में। ये तो हो गया सब पीने वीने का काम। अब है वाटर फॉर इरिगेशन। और लाइक ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू लिव, दे एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सोइल। इन अवर कंट्री द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप इज मानसून रेनफॉल। अन्य लिविंग बींग की तरह प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है, जो कि वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और हमारे देश में मुख्य जो सोर्स है फसलों के लिए पानी का, वो मानसून रेनफॉल है, बारिश ही है। But this rainfall lasts only for 2 or 3 months. Some areas get excessive rain, some get less, and some do not get rain. तो इसमें क्या होता है, ये जो बारिश होती है इसके ऊपर डिपेंड तो रह नहीं सकते, ये तो 2-3 महीने ही होती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ एरिया में ज्यादा बारिश होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में होती नहीं है। टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन रेन्स वी नीड टू इरिगेट द प्लांट्स। इस डिपेंडेंसी से बचने के लिए, इससे इसके ऊपर ना डिपेंड रहना पड़े, तो हमें खेती को सिंचाई की जरूरत होती है। इरिगेशन मीन्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स थ्रू रिवर, कैनल्स, ट्यूबवेल्स और एंड हैंडपंप। इरिगेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूस सप्लाई हो पानी की, चाहे वो रिवर से हो, कैनल से हो, वेल से हो, कुएं से हो, ट्यूबवेल से हो, हैंडपंप से हो। वेल्स आर डीप होल्स dug into the ground to bring underground water to the surface। जो कुएं होते हैं वो गहरे गड्ढे होते हैं, जो कि अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पर लाने के लिए बनाए जाते हैं। वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ द वेल्स यूजिंग ए बकेट एंड रॉड। इन गड्ढों से पानी निकालने के लिए रस्सी का और बकेट का यूज किया जाता है। ऐसे रस्सी बंधी रहती है बाल्टी में, उसको अंदर डाल दिया जाता है, फिर वो अंदर पानी है उसमें ऐसे ऐसे हिला के वो भर जाती है, फिर उसको खींच लेते हैं। Nowadays, diesel and electric pumps are also used to draw out water from wells that are very deep। आजकल डीजल और इलेक्ट्रिक पंप यूज किए जा रहे हैं गहरे कुओं से पानी खींचने के लिए। दीज आर कॉल्ड ट्यूबवेल, इनको ही ट्यूबवेल कहा जाता है। ट्यूबवेल में कंटिन्यूस पानी आता रहता है, जो कि मोटर के द्वारा वहां से निकालते रहते हैं। कैनल और स्मॉल चैनल आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू फील्ड। कैनल जो होते हैं, ऐसे लाइन बना दी जाती है वाटर बॉडीज का पानी जहां तक लाना है, जिस खेत तक लाना है वहां तक के लिए एक लाइन से बनाई जाती है, गड्ढा खोद खोद कर, तो वहां से पानी खेत में आ जाता है। इन सम प्लेसेस वेयर द ग्राउंड इज हार्ड एंड वेट कैन नॉट बी डग। कुछ जगह पे जहाँ पर ग्राउंड हार्ड है, बिल्कुल सूखी है, हार्ड है, तो वहां पर कुएं नहीं खोदे सकते। रेन वाटर इज कलेक्शन इन लो लाइंग एरिया दैट आर कॉल्ड टैंक। तो वहां पर बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं गड्ढे वगैरह खोद के, जिनको टैंक कहा जाता है। मैनी डिवाइसेज यूज बाय फार्मर टू इरिगेट द फील्ड फ्रॉम दिस सोर्सेज। बहुत सारे डिवाइसेज फार्म के द्वारा इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। वाटर व्हील्स, वाटर व्हील्स आर एन एंशिएंट डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज व्हील mounted vertically in a horizontal axle। It has a number of blades or bucket
अरेंज्ड ऑन द साइड रिम फॉर्मिंग द ड्राइविंग सरफेस। वाटर व्हील एक पुरानी डिवाइस है ये वाला, जिसके चारों तरफ मतलब कई वो लगा दिए जाते हैं, ब्लेड्स और बकेट्स लगाई जाती है। ऑन द आउटसाइड ऑफ द रिम द फॉर्मिंग द ड्राइविंग सरफेस, जो कि इसको सरफेस को कवर करते हैं। इस तरह से देखिए, अब इसको, इसका चित्र कोई क्लियर नहीं बना होगा। एज द व्हील रोटेट, जब ये पहिया घूमता है, द वाटर इन द बकेट्स फॉल ऑन द अदर साइड एंड इज डायरेक्टेड इनटू वाटर चैनल टू इरिगेट द क्रॉप्स। जब एक साइड तो इसमें बाल्टी लग रही है और ये पहिया घूम रहा है, वो अंदर जाएगा, पानी भर के लाएगा और दूसरी तरफ गिर जाए। द वाटर व्हील्स कैन बी यूज टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द विलेज। वाटर व्हील ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज किए जाते हैं, जो कि सप्लाई गांव में कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ द रोटेशन ऑफ व्हील कैन आल्सो बी ट्रांसफर टू ए मशीन विच हेल्प टू ग्रिंड ग्रेन्स। और ये जो रोटेशन की जो फोर्स है, व्हील के रोटेशन की फोर्स, ये ट्रांसफर की जाती है एक मशीन में, जो कि ग्रेन्स को ग्रिंड करने में यूज होता है, पीसने में। क्लास फिफ्थ, चैप्टर 3, पार्ट 2, स्प्रिंकल्स। इन स्प्रिंकल सिस्टम वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स यूजिंग ए पंप। स्प्रिंकल सिस्टम में वाटर डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है पाइप के थ्रू, जिसमें पंप लगा होता है। द पाइप्स हैव स्प्रे हेड्स एट द रेगुलर इंटरवल। पाइप में ऐसे ये चीज, ये पाइप है, इसमें स्प्रे हेड्स लगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, रेगुलर इंटरवल, सबकी समान दूरी होती है। स्प्रेड है टीनी होल्स, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे अपने शॉवर में होते हैं, जो नहाने के लिए लगा रहता है ना, उसमें। विच द वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर टू इरिगेट द सोइल। जब वाटर इसके थ्रू होता है, तो ये जो पानी है ये स्प्रे होता है चारों तरफ। द स्मॉलर ड्रॉप ऑफ वाटर विच आर स्प्रिंकल्ड ऑन द ग्राउंड गिव द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल। तो इससे क्या होता है, जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं ऐसे फैल फैल के गिरती हैं, तो ये बारिश का इफेक्ट देते हैं। द स्प्रिंकल मेथड आल्सो सेव्स a lot of water as the spray head distribute water evenly and they can turn off when the required amount of water has been supplied। तो इनसे बहुत सारा पानी की बचत होती है, क्योंकि एक तो क्या है कि ये रेगुलर इंटरवल उस पे होते हैं, समान एक तरह से इवनली पानी को देंगे। बारिश का तो क्या है कि मेरठ में हो गई, पंजाब में नहीं हुई, या इस तरह से जो भी मतलब अलग अलग। और दूसरी बात यह है कि बारिश कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम सोचते हैं कि अब रुक जाए बारिश, तो इसको तो बंद कर सकते हैं, जब हम लगता है कि एनफ हो गया पानी, अब इसको बंद कर दो। कई बार बारिश में भी बहुत ज्यादा फसल का नुकसान भी हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद वे है पानी को इरिगेशन का, स्प्रिंकलर। विंड मिल, इन द पास्ट विंड मिल वर यूज टू टैप विंड एनर्जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। पहले जमाने में विंड एनर्जी को कुएं से पानी खींचने के लिए यूज किया। वाटर पंप, ए मोटराइज वाटर पंप इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन बाय ड्राइंग अंडर वाटर। वाटर पंप भी यूज किए जाते हैं, वो जो मोटर लग जाती है ना, जैसे कि घरों में भी लगती है, सिंपल मोटर लगती है, वो लगती है, सबमर्सिबल भी लगता है, उसमें ज्यादा पानी आता है। तो ये वाटर पंप हो गए। वाटर एंड इज प्रॉपर्टी, पानी क्या है। वाटर इज प्योर फॉर्म इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस लिक्विड। वाटर जो अपनी प्योर फॉर्म है, उसमें कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता और कोई स्मेल नहीं होती। इट इज एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, 3 स्टेट में हमें दिखाई देता है ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जब फ्रिज में बर्फ जम जाती है, लिक्विड जो पानी होता है ही, और गैस जब उसकी स्टीम बन जाती है। लेट्स रीड अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फ्लोटिंग, सिंकिंग एंड मिक्सिंग। वाटर की और क्या मतलब क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है। डिड यू एवर नोटिस दैट व्हेन समथिंग फ्लोट्स इन वाटर, पार्ट ऑफ इट्स एक्चुअली अंडर वाटर। जब आप देखते हैं कोई चीज पानी में तैर रही है, तो उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर। एज इट सिंक इट पुशेज अवे और डिस्प्लेस द वाटर। जब वो अंदर जाता है, तो पानी को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, अपनी जगह बना लेता है। वाटर अंटिल द अमाउंट ऑफ वाटर वे, जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर उस पानी का, वे द सेम द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, वो उसके बराबर होता है, जो पानी हटाया है उस ऑब्जेक्ट ने, डिस्प्लेस किया है, वो उसके बराबर होता है जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला गया है, जो तैर रहा है। इफ यू ट्राई टू फ्लोट ए हैवी थिंग, यदि कोई भारी चीज हम कोशिश करते हैं कि तैर जाए, इट विल नॉट डिस्प्लेस, तो ये उतना पानी नहीं हटा पाएगी
एज मच वाटर एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना उसका ऑब्जेक्ट है, और वो डूब जाए। जैसे पत्ता रखा हमने, तो पत्ता अपना ऊपर तैरता रहेगा क्योंकि वो बहुत हल्का है। कोई भारी फोन रख दिया हमने बाल्टी में पानी भर के, तो सीधा नीचे जाएगा, क्योंकि वो इतने पानी को हटा नहीं पाएगा, एकदम से डूब जाएगा जितना उसका वेट है ऑब्जेक्ट का। इट इज नॉट जस्ट हाउ हैवी समथिंग इज दैट मेक्स इट फ्लो और सिंक। इससे यही डिपेंड करता है कि कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज डूबेगी। फ्लोटिंग और सिंकिंग हैज टू डू विद द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। फ्लोटिंग और सिंकिंग डिपेंड करता है वो वाटर जो कि डिस्प्लेस हुआ है उस पर। एनी बोट विल सिंक इफ यू पुट एनफ स्टफ इनसाइड इट। कोई भी नाव तैरेगी, उसमें एनफ स्टफ रखा है। Small, heavy things like a marble or rock cannot float because they cannot displace water equal to its weight. और जो एक जैसे कंचा भी होता है ना पानी का, वो तो छोटा सा ही होता है ना, वो भी डूब जाएगा क्योंकि वो उतना वेट नहीं डिस्प्लेस कर पाए। Measuring liquid. Usually we do not weight liquid. Instead we measure the space occupied by the liquid. जनरली क्या होता है कि हम लिक्विड को नहीं वो तोलते, हम वो स्पेस तोल लेते हैं जो कि उसके द्वारा लिया गया। लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। लीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है लिक्विड को मेजर करने की। When we say that there is 2 liters of water in a bottle, we actually mean that the space occupied by water inside the bottle is equal to 2 times of a liter. यदि हम कहते हैं कि 2 लीटर पानी है, तो हम एक्चुअली हम कहना चाह रहे हैं कि इस पानी ने इतना स्थान ऑक्यूपाई कर लिया। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। सरफेस वाटर इज फाउंड इन rivers, lake, pond, stream, seas and ocean. In village, people get water from wells, river and ponds. Agarsen ki Boyali is on Helly Road in Central Delhi. Electric water pump hai ye spelling, is also used for irrigation. A tank with step on all sides is called step well. An electric water pump. An ancient device that was used to water fields. पहले क्या यूज होते थे? स्प्रिंकल, नहीं वाटर व्हील यूज होते थे। Or small channel that are dug to take water from river. Tube wells. Small channel that are dug to take water from river to the field. Tanks. Fill in the blanks हैं ये. Okay, chapter is completed.